ओम शांति। आज की मुरली का पॉइंट ये बहुत अच्छा है, शुरुआत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। माने परमात्मा पिता कहते हैं कि जब ओम शांति बोल रहे हैं तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप आत्मा। तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। माने आत्मा का वास्तविक घर क्या है? परम धाम, शांति धाम। तो शिव बाबा कहते हैं कि ओम शांति कहने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। माने परमात्मा पिता शिव बाबा पिता हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। तो जो माने शिव बाबा जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है ना। पवित्र दुनिया माने सतयुग और अपवित्र दुनिया माने कलयुग। तो परमात्मा पतित से पावन बनाने के लिए हमें ज्ञान देते हैं। तो पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं होता है। माने सतयुग में आत्मा में एक भी विकार नहीं होता है। और अपवित्र दुनिया में 5 विकार होते हैं। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो शिव बाबा कहते हैं कि अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। और सतयुग है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते। माने सतयुग से आत्मा जन्म लेते 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 कलयुग में आते आते फिर विकारी बन जाती है। तो शुरू में होती है आत्मा निर्विकारी और बाद में फिर इतने जन्म लेते लेते कलयुग में आते आत्मा विकारी बन जाती है। तो परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा पिता शिव बाबा पावन दुनिया बनाते हैं। तो सतयुग है पावन दुनिया और कलयुग है पतित दुनिया। सतयुग है राम राज्य और कलयुग है रावण राज्य। तो इसको हम अब समझते हैं कि आत्मा का स्वधर्म और आत्मा का जो वास्तविक घर है, आत्मा का वास्तविक घर परम धाम, शांति धाम, इसको समझते हैं। तो सामान्यतः हम सभी मनुष्य अपने को एक शरीरधारी समझते हैं ना। आपको क्या समझते हैं? शरीर। तो और फिर अपनी पहचान हम रिश्तों में देखते हैं कि हम किसी की संतान हैं, पत्नी हैं, किसी की बहन हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटा हैं, इस रूप में। जब जैसे जैसे हम ज्ञान धारण करते हैं तो हमें समझ आता है कि आत्मा मस्तक के मध्य में तिलक के स्थान में है। तो ये है आत्मा का स्थान, है ना। ये हमें ज्ञान से मालूम होता है कि हम आत्मा हैं और आत्मा तिलक के स्थान पे। और ऐसे करके ये 7 चक्र हैं। तो ये जो गले में हैं ये है विशुद्धि चक्र, है ना। ये है तो आत्मा चक्र है, इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। तो और फिर तो ये हैं ही है 7 चक्र, हृदय चक्र ना। इधर पे है ये सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र, है ना। तो जैसे कि शरीर में ये 7 चक्र होते हैं तो हम ये नीचे के ये चक्रों की बात नहीं करते, हम करते हैं इधर से, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने ज्ञान में ये जाना कि एक होते हैं साकारी माने कि शरीरधारी, है ना। साकारी माने शरीरधारी। और उसके बाद एक होती है आकारी माने कि
जब हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फरिश्ता स्वरूप बन गए हम, माने आकारी। और फिर है एक निराकारी दुनिया, माने हमारे अंदर ही ये दुनिया है। जब हम अपने आप को देहधारी समझते हैं, शरीर समझते हैं, तो हम अपने आप को साकार समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, और इस तरीके से हम साकारी दुनिया में हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम अपने आप को आत्मा निश्चय करना शुरू कर देते हैं ज्ञान समझ के, तो धीरे-धीरे हमारा जो आत्मिक ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठती है, तो हम शरीर से अपने आप को उपराम करते जाते हैं ना, तो तब हम धीरे-धीरे ये स्मृति रखना शुरू कर देते हैं कि हम आत्मा हैं। तो जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आज्ञा चक्र माने कि यहाँ हमारी बुद्धि है ना? यही मनोबुद्धि है ना? तो यहाँ जो भी कुछ हम समझते हैं ज्ञान में, तो वो ज्ञान से हमें ये निश्चय होता जाता है कि हम आत्मा हैं। तो हम शरीर से अपने आप को उपराम हर वक़्त बार-बार अटेंशन देके अनुभव करते हैं। तो तब हम आकारी होते हैं, माने फरिश्ता स्वरूप। यदि हम आत्मा स्मृति में कर्म करते हैं तो हम फरिश्ता स्वरूप होते हैं। और फिर सदा हम परमात्मा की याद में रहते हैं। जब हर वक्त हम अपने आप को परम धाम में, शांति धाम में, परमात्मा की याद में रहते हैं, मतलब निरसंकल्प रहते हैं, कुछ भी और याद नहीं होता है, सिर्फ एक निराकार शिव बाबा। तब हम निराकारी दुनिया में होते हैं, है ना? तो निराकारी अवस्था में होते हैं। तो ये जो है, ये है। अब जैसे हम जब अपने आप को हम शरीर समझ रहे हैं, तो हम बुद्धि से अपने आप को बार बार, ये बुद्धि है जैसे इधर पे, तो ये बुद्धि से हम अपना पूरा अटेंशन शरीर की ओर रखते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को बार बार आत्मा निश्चय करते हैं, तो हमारा अटेंशन फिर धीरे धीरे आत्मा में पहले एकाग्र करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा अटेंशन परम धाम की ओर, माने ऊपर की ओर, परमात्मा की याद में, इस ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को याद करते हैं जब, तो हमारा अटेंशन ऊपर की ओर है, माने निराकारी स्टेज, निरसंकल्प स्टेज। तो ऐसे में हमारा ये कॉन्शियसनेस हमारी सब कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होती है, और सब कॉन्शियसनेस माने कि हमारे श्रेष्ठ संकल्प बनना शुरू हो जाते हैं, और साधारण संकल्पों से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करना शुरू करते हैं परमात्मा के ज्ञान को समझ के। लेकिन और पुरुषार्थ अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते माने हम अपने आप को बार बार अटेंशन देते हैं कि हम आत्मा हैं, और परमात्मा को याद करते रहते हैं। अपने से ऊंची श्रेष्ठ स्थिति जो है परमात्मा की, उसको जब देखते हैं, तो परमात्मा तो कहते हैं बच्चे तुम मेरे जैसे हो। तो हम तो अभी आत्मा ही भूल गए थे, तो हम परमात्मा को कैसे याद करेंगे? तो जब पहले हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, धीरे धीरे जब ये स्मृति इधर टिकने लगती है, तो फिर हम परमात्मा को भी याद करने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारी यही स्टेज फिर बन जाती है। यही कर्मातीत स्टेज होती है, यही साक्षी दृष्टा स्टेज होती है, और यही निरसंकल्प स्थिति होती है, निराकारी स्टेज होती है। तो हम हायर कॉन्शियसनेस में, ये है हायर कॉन्शियसनेस, परमात्मा की कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस। जब हम साधारण होते हैं, हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही होती है, तो हमारी लो कॉन्शियसनेस होती है। फिर सब कॉन्शियसनेस माने कि हम अपनी आत्मिक स्टेज में टिके होते हैं, आत्मा अभिमानी स्टेज में होते हैं, है ना? और फिर हम परमात्मा अभिमानी स्टेज में हो जाते हैं। यही कर्मातीत स्टेज होती है, यही साक्षी दृष्टा स्टेज होती है, और यही निरसंकल्प स्थिति होती है, निराकारी स्टेज होती है। तो हम हायर कॉन्शियसनेस में, ये है हायर कॉन्शियसनेस।
परमात्मा की कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस।